नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान के साथ ही बिहार में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए और महागठबंधन की ओर से कौन होगा प्रत्याशी से लेकर अटकलें तेज हो गई है। सबसे ज़्यादा चर्चा जमुई लोकसभा क्षेत्र को लेकर हो रहा है। खबर है कि बीजेपी इस सीट से डीआईजी जयंत कांत की पत्नी स्मृति पासवान को चुनाव मैदान में उतारेगी। वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी की जगह अर्चना कुमारी दास को उतारे जाने की बात कही जा रही है। हम आपको बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी पिछले कई सालों से चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन उनके जगह बताया जा रहा है कि अर्चना कुमारी दास को आरजेडी मैदान में उतारेगी। हालांकि अर्चना कुमारी दास का नाम सामने आने के बाद दलित समाज के लोगों ने ही इसका विरोध शुरू कर दिया है। जमुई के दलित समाज के लोगों का कहना है कि ए टू जेड का नारा देने वाली और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाली आरजेडी अब दलितों के आरक्षित सीटों को हड़पने में जुट गई है। आरजेडी यादव समाज से आने वाले दबंग लोगों को चुन चुन कर टिकट दे रही है, जो दलित समाज की बेटियों से विवाह रचा खुद यादव बने रहते हैं और पत्नी को दलित बना आरक्षित सीटों पर कब्जा जमा लेते हैं। कुछ साल पहले तक यह मामला जिला परिषद और नगर निकाय तक सीमित था, लेकिन अब यह विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा क्षेत्रों तक पहुंच गया है। दलित समाज का आरोप है कि एमएलसी चुनाव में अति पिछड़ा को टिकट देने के नाम पर आरजेडी ने उर्मिला ठाकुर को विधान परिषद भेजा, जो हजाम जाति से हैं, लेकिन उन्होंने यादव से शादी की है। जाहिर है आरजेडी अति पिछड़ा समाज की बेटी को विधान परिषद भेजने का ड्रामा जरूर की, लेकिन हकीकत में उसने अति पिछड़ा को नहीं, यादव को टिकट दिया है। उर्मिला ठाकुर को अपने पति के इशारों पर काम करना होगा, जिसका फायदा अति पिछड़ा वर्ग को नहीं, यादव समाज को मिलेगा। कुछ इसी तरह का प्रपंच आरजेडी दलितों के लिए आरक्षित जमुई सीट पर करने जा रही है। हमने अर्चना कुमारी दास को लेकर जमुई संसदीय क्षेत्र के रविदास समाज से आने वाले सोशल वर्कर कुलदीप रविदास से खास बातचीत की। उन्होंने आरजेडी नेतृत्व पर दलितों के आरक्षित सीट का अपहरण कर यादव जाति के लोगों को देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। ये बताइए कुलदीप जी कि अभी जमुई से किनको टिकट मिल रहा है आरजेडी की ओर से? ये तो आरजेडी के पार्टी के लोग ही बताएंगे, चाला कमान जो आरजेडी का है सर, इनसे बेहतर पता चलेगा किनको टिकट दिया जा रहा है। नहीं, मुझे जो जानकारी है कि वहां से अर्चना कुमारी दास हैं, कोई उनको टिकट मिलना तय हुआ है। तो आप लोग को क्या खबर? ये अर्चना कुमारी दास ओरिजिनल में वो अर्चना यादव है, अर्चना रविदास तो है नहीं, क्योंकि रविदास की बेटी है, लेकिन जब यादव समाज में वो चली गए तो सर्टिफिकेट तो या जाति तो उनका दास के नाम से बन ही जाएगा। जी जी। लेकिन सर सामाजिक ढांचा में जब एक जाति के लोग दूसरे जाति में चले जाते हैं, हम लोग समाज में चली जाती है, कोई भी समाज की बेटी हो एक समाज से दूसरे समाज में चली जाती है तो दूसरे समाज की हो जाती है। तो सर ओरिजिनल वो अर्चना यादव है, अर्चना रविदास कहना सर हम लोगों के लिए शायद उचित नहीं होगा। तो मतलब आप लोग कह रहे हैं कि वो आपके समाज के नहीं है, आप भी तो रविदास समाज से आए हैं, इसलिए हम आपसे नहीं, हमारी बेटी है, वो हमारे समाज की बेटी है, लेकिन जब शादी विवाह सारा पारिवारिक यादव में चले गए, मुकेश यादव से शादी कर ले, तो ओरिजिनल से पति से पत्नी का सरनेम होता है, पति से बाल बच्चे की सरनेम होती है, तो यादव हुए। जी जी। एक साजिश के तहत उसको दास अभी बताया जा रहा है, आरक्षण जो है अपहरण करने की एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है देश में। कौन आरक्षण का अपहरण कौन कर रहा है?
जो दुहाई दे रहे हैं कि आरक्षण बचाने के लिए जो दुहाई दे रहे थे कल तक, आज वही आरक्षण को अपहरण करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो अपना वोट बैंक के लिए आरक्षण और संविधान का दुहाई देते देश में चल रहा था, जो भीम चर्चा करवा रही थी देश में, जो अम्बेडकर जी की बात कर रहे थे, अम्बेडकर जी का सपना क्या था? आखिर आरक्षण को लागू क्यों किया गया? कि नीचे तबके का लोगों एक दिया गया, जो हम लोगों को प्रतिनिधित्व में जो आरक्षण दिया गया कि बराबरी में लाने के लिए, जो उबड़ खाबड़ जो ढांचा था, सामाजिक ढांचा जो था, उनको बराबरी में लाने के लिए। तो क्या सर, आपसे एक क्वेश्चन मेरा रहेगा कि इस तरह से अपर कास्ट के लोग, बाहुबल लोग, जिनके पास बहुत मजबूत स्थिति में है, वे लोग हमारी डोम, चमेन, मुसरनी, धोबिन, ये लोग के बेटी से शादी करके और सारा शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे। तो ये सब तो आरक्षण को सीधा अपहरण करने की बात मैंने साजिश चला रहे हैं। आप क्या आरजेडी नेतृत्व के बारे में कह रहे हैं कि वो लोग जो आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे, भीम चर्चा की बात कर रहे थे, वो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं आरक्षण? उनकी साजिश सर जी, उनकी मानसा ओरिजिनल में एक बच्चा को सर जब सुलाना होता है ना, तो एक भय दिखाया जाता है। तो हम लोगों को एक भय दिखा के और हम लोगों को आरक्षण को अपहरण करने की साजिश थी। वो गलत भय दिखा रहे थे सर। उसका जो भाजपा की तरफ मोमेंट था कि भाजपा आपका संविधान खतरे में है, भाजपा आपका आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, ओरिजिनल में ये हमारे आरक्षण को लूटना चाहते थे, डर उधर दिखाना चाहते थे, और इनकी मंशा कुछ और था। मंशा कुछ और था। ये बताइए कि आप लोग जिस तरह से कहा जा रहा है कि अर्चना कुमारी दास जो हैं, जिन्हें आप यादव बता रहे हैं कि यादव समुदाय से आती हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मतलब उनके जरिए जो दबंग लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो आपके आरक्षण पे हमला कर रहे हैं? आरक्षण को अपहरण किया जा रहा सर। दिन दोपहर में आरक्षण को हमला नहीं, अपहरण किया जा रहा है। अगर अर्चना रविदास को टिकट देती है आरजेडी, तो आरजेडी का सीधा मानसा है आरक्षण, दलित आरक्षण को अपहरण कर लेना। जी नहीं, ये सीधा मानसा, साफ मानसा है। इसके बाद कोई सफाई देने लायक नहीं बच जाएंगे। नहीं, तो मैं मेरा सर ओपन चैलेंज रहेगा आरजेडी महागठबंधन के नेताओं से, इस विषय में हमसे कोई भी बहस कर ले। ओपन चैलेंज है कि हमारे आरक्षण को अपहरण कर रहे हैं, अपहरण, हड़पना नहीं, अपहरण कर रहे हैं। ये बताइए कि अगर आरजेडी जो है टिकट देती है अर्चना कुमारी दास जी को, तो क्या आप लोग उनको वोट नहीं करेंगे? आप कह रहे हैं एक तरफ कि हमारी बेटी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम लोग वो हड़पने का काम देखिए, नहीं सर, हम लोग बिल्कुल उनको वोट नहीं करने जा रहे हैं। हमारे सारे बुद्धिजीवी जो है वर्ग के लोग, जम्मू सारे बुद्धिजीवी रविदास के वर्ग के लोग ये संघर्ष करेगा आरक्षण बचाने के लिए। हम लोग को जो भी बलिदान देना पड़ेगा, हम लोग तैयार हैं। और बाबा साहब जो आरक्षण दिए हम लोगों को, उसको इस तरह से सरेआम अपहरण होने हम लोग नहीं देंगे, जिसके लिए हम लोग को जो भी कुर्बानी देना पड़े, जो भी करना पड़े। हम लोग को भी संगठन है, अपना संगठन है, सारे संगठनों से बात हो रही है, सारे बुद्धिजीवियों से बात हो रही थी इस चर्चा पर। क्योंकि अभी 1 घंटा पहले लाइव सिटी एक न्यूज है ज्ञानेश्वर जी का, उसमें भी चला रहा था कि अर्चना जी का टिकट जो आरजेडी तरफ से अर्चना जी को क्लियर हो गया है। तो इसके बाद सारे बुद्धिजीवियों को फोन आ रहा है, सारे बुद्धिजीवियों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं, और हम लोग डट के सामना करेंगे। हम लोग संघर्ष करना चाहते हैं और संघर्ष करके इतना दूर तक पहुंचे हैं, आगे भी हम लोग संघर्ष करेंगे। ये बताइए इस तरह सरेआम जी, ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि संघर्ष करेंगे, वो आप ही के रास्ते पे, तो मतलब आरजेडी जो कहा जाता है, आरजेडी A to Z की पार्टी बनाने के दावे किए जा रहे हैं। खास करके दलित पिछड़ों की पार्टी कही जाती है, बहुजनों की आवाज उठाने वाली पार्टी कही जाती है। कौन सा एक चेहरा बताएंगे आरजेडी का कि कोई दलित चेहरा है उनके पास?
बहुत सारे हैं, ये क्या बहुत? आरजेडी का लोग, कोई दलित चेहरा है आज के डेट में जो हमारी बात को प्रतिनिधित्व कर सके, जो हमारी आवाज को बुलंदी तरीका से रख सके? नहीं, अर्चना जी भी तो हैं, दलित समाज से ही आती हैं, आप ही कह रहे हैं जी, कि एक मुखौटा, एक हथियार, अर्चना जी को एक हथियार बनाया जा रहा है, हमारे ऊपर चलाने के लिए एक हथियार है। हाँ हाँ। जी, और इसको, इस मंशा को हम लोग सर बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे। इसके लिए जो कुर्बानी देना पड़े, जो संघर्ष करना पड़े, हम लोग करेंगे। और बिल्कुल ही आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बिल्कुल ही ये मानसा सफल नहीं होने देंगे आरजेडी को। और ये जमुई लोकसभा नहीं, ये जो मानसा आरजेडी का है, ये हम लोग पूरे लोकसभा में, पूरे भारत में और खासकर बिहार में जहां आरजेडी की है, हम लोग आरजेडी का मानसा को साफ करना, साफ करेंगे कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इनकी सोच कुछ और है और बातें कुछ और करती है और सोच कुछ और। हम लोग सिर्फ पूरा बिहार लेवल पर जाएंगे ये बात लेके सर। मतलब आप कह रहे हैं कि ये मतलब आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मतलब कोई महिला नहीं नहीं सर, मुद्दा नहीं है सर, इसको मुद्दा नहीं कर सकते हैं। ये सर अपहरण है सर, अपहरण। हम लोग का आरक्षण को जो बाबा साहब की सोच था उसको अपहरण किया जा रहा है सर। इस मुद्दा मत कहिए सर। कल पंचायत लेवल की चुनाव आएगी तो एक चमेन, डोमिन, धोबिन, पासीन को शादी कर लिया जाएगा सामंतवादी लोग के द्वारा। और शादी करके, चूंकि हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, हम लोग के समाज अभी बहुत नीचे है, तो लाख 2 लाख में खरीद भी लेगा एक बेटी को, हमारे बेटी को खरीद के भी ले जा सकता हूँ और शासन व्यवस्था अपना चलाएगा। ये तो आरक्षण सीधा सर, आरक्षण सीधा अपहरण किया जा रहा है ना सर। ये मुद्दा नहीं है सर। ये बहुत कठिन समस्या है हम लोगों के लिए और इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। नहीं, जो कुर्बानी देना पड़े। अर्चना यादव जिन्हें बता रहे हैं, जो आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि अर्चना दास जो है वो आपके समाज की बेटी हैं, तो आप लोग उनको सपोर्ट करने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या वजह है? मतलब आप कह रहे हैं कि आरक्षण सर, हम समाज की बेटी, देखिए हमारी समाज की बेटी हमारे समाज में रही नहीं, अब वो हमारी समाज की बेटी थी, हमारी समाज की बेटी थी। नहीं आपको, लेकिन अब वो हमारी समाज में नहीं रहे, उनका सरनेम यादवों के साथ जुट गया है, वो यादव है। नहीं, क्या आपको इस बात का डर लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह की और घटनाएं होगी? और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल होगी। मतलब आपके पंचायत लेवल से लेकर लोकसभा तक होगी, बिल्कुल होगी। कल विधानसभा में ऐसी होगी, कल पंचायती राज में ऐसी होगी, सब संस्था में ऐसा किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो आप क्या कह रहे हैं कि आरजेडी एक गलत परंपरा की शुरुआत कर रही है? जी, गलत नहीं, आरक्षण हड़पने की शुरुआत कर रहे हैं, आरक्षण को अपहरण करने की शुरुआत कर रहे हैं कि दलित आरक्षण को अपहरण करो। लेकिन लालू जी तो कहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं, वो आवाज देने वाले हैं गरीबों को, दलितों का, पिछड़ों को। ये सर मानसा तो क्लियर कर रही है क्या आवाज है, ये तो मानसा क्लियर कर रहे हैं क्या आवाज है सर, ये तो मानसा क्लियर कर रहे हैं। इनसे साफ मानसा क्लियर हो रही है कि आप एक मुखट्टा को टिकट देकर, जो हमारी बातों को लोकसभा में अच्छी ढंग से रख नहीं सके, जो किसी के कहने पर चले, वैसे लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, तो कथनी और क्या कहना है उनका, इसे मानसा साफ हो चुका है। चलिए, कुलदीप रविदास जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। कुलदीप।